दाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम आगे चर्चा करते हैं। कल हमने देखा था आकर्षण सिद्धांत। हमारा टॉपिक चल रहा है खोज वास्तविक शाश्वत प्रेम की, जो रियल इटर्नल लव है उसको कैसे हम डिस्कवर कर सकते हैं। तो हमने कल कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे। एक दो पॉइंट आप बता सकते हैं कल क्या क्या देखा था हम लोगों ने? प्रभु जी, आपने बताया था कि जैसे किसी को उस प्रेम से वो आकर्षक होता है, वो आपने चीजें बताई थी, सुंदर, बलवान या धनवान। तो व्यक्ति छह चीजों से किसी से आकर्षित होता है, तो है सामान्यतः छह चीजों के कारण किसी से आकर्षित होता है जी वो। तो अभी हम आगे देखते हैं कि परम ईश्वर और दास हैं। भगवान क्या है जी? बॉस है, और हम क्या है? आत्मा क्या है? दास है। बॉस और दास का संबंध कैसा है जी? ऐसा तो ये आप वैकुंठ का पिक्चर देख रहे हैं। तो वैकुंठ में आप देखेंगे तो वैकुंठ में है ऐश्वर्य भाव रहता है, सब भगवान की सेवा में लगे होते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरीके से वैकुंठ में ये हम देखते हैं। ओके, तो उसके आगे हम देखते हैं कि किस तरीके से बोस और दास का जो ये मूड है वो कहाँ से आता है। ओके, तो पूर्ण और अंश इसमें क्या संबंध होता है? अंश का क्या कार्य होता है? अंश और पूर्ण में क्या संबंध है? पूर्ण की सेवा करना। जैसे कोई एग्जांपल? आपने बताया कि अंश का कार्य है कि वो पूर्ण की सेवा करे। भोग बनाना भगवान। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन हम प्रैक्टिकली कैसे समझ सकते हैं कि ये कोई इसका अंश है और ये पार्ट एंड पार्सल का काम है कि जो होल तो पूर्ण है उसकी वो सेवा कर रहा है? ऐसा कोई एग्जांपल? पूर्ण के साथ हमारे संबंध को जानना। हाँ, बेसिकली मैं पूछना चाह रहा था कि हमारे आसपास में कोई ऐसा एग्जाम्पल जो कि कोई किसी चीज का पार्ट एंड पार्सल हो और वो उसका सेवा कर रहा हो। जैसे मान लीजिए बड़ी सी मशीन है, तो उसमें छोटा सा नट बोल्ट जो रहता है, तो वो क्या कर रहा है? मतलब अंश है उसका, और उसका कार्य क्या है? पूरा मशीन को हेल्प करना है कार्य करने के लिए, है। और आप क्या दे सकते हैं? जैसे मान लीजिए हमारे शरीर के बहुत सारे अंग है, जैसे ये अंगुली है, तो अंगुली इस फिंगर का या मेरे इस हाथ का क्या कार्य है? मेरी सेवा करना ना। तो तो अंश का हमेशा कार्य होता है पूर्ण की सेवा करना। ये समझ में नहीं आता एक्चुअली। लोगों से पूछे, अरे भगवान को, बोले भगवान की सेवा करनी चाहिए। अरे भगवान को सेवा करने की क्या जरूरत है? भगवान को सेवा की जरूरत होती है क्या? भगवान तो अपने आप में पूर्ण है, उनको क्या सेवा की जरूरत है? तो लोग ऐसा क्वेश्चंस करते हैं। बहुत बार ट्रेन वगैरह में जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं तो ये क्वेश्चन करते हैं, अरे भगवान को क्या सेवा करना? बोले भगवान की सेवा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि किस तरीके से जब अंश जो होता है वो पूर्ण की सेवा करता है तो अंश को ही फायदा होता है। कैसे? कोई बता सकते हैं?
अंश को पूर्ण की सेवा क्यों करना चाहिए, उसमें उसका क्या फायदा है? जैसे अभी बताया एक मशीन में नट बोल्ट है तो वो अलग से रहेगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वो जो पूरे मशीन से जुड़ा रहता है तो उस नट बोल्ट की भी बहुत वैल्यू होती है कि नहीं? उसी तरीके से जब ये हाथ मेरे से कट के अलग हो जाएगा तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, सूख जाएगा 2-4 दिन में। लेकिन जब ये मेरी सेवा कर रहा है तो इस मेरे पूरी है पेट में इसके माध्यम से मैं खाना दे रहा हूँ तो इसको अपने आप पोषण मिल रहा है, अपने आप भोजन मिल रहा है इसको। तो इस तरीके से अंश जब पूर्ण की सेवा करता है तो उसको अपने आप संतुष्टि मिलती है, अपने आप वो खुश रहता है। ये समझ में लेकिन नहीं आता है। लोगों को लगता है कि हम भगवान की सेवा करने से हमें क्या मिलेगा, हम क्यों हमारा टाइम एनर्जी दे, हमारा मनी पैसा भी दे, हम हमारा समय भी दे, हमारी ऊर्जा भी दे, क्यों दे हम इतना? तो ऐसा हो जाता है। प्रभु जी, हम्म प्रभु जी जैसे सेठ है और उसका नौकर है तो सेठ उससे पैसे देता है वो काम के, हाँ तो उसे खुशी मिल रही है, उसे उसकी जीवनी चलती है उससे। हाँ अभी ये आएगा एग्जाम्पल। देखिए जो विद्यार्थी है जो प्रधानाध्यापक के नियमों का पालन करेंगे तो क्या अल्टीमेटली विद्यार्थियों का ही फायदा होना है ना, उनको डिग्री मिल जाएगी। जब कंपनी में बहुत सारे कर्मचारी जो होते हैं, जब सीईओ जो कंपनी का जो मालिक होता है उनकी योजनाओं की सेवा करेंगे तो क्या होगा, उनको भी बढ़िया वेतन मिलेगा, नौकरी में प्रमोशन होगा इस तरीके से। ऐसे ही नागरिक है वो पीएम द्वारा है ना सरकार के नियमों का पालन करेंगे तो क्या होगा, उन्हीं का फायदा है, सुविधाएं कल्याण ये सब उसको प्राप्ति होगी, है कि नहीं? सभी आत्माएं परम ईश्वर के अंश हैं, भगवान की सेवा से ही उन्हें पोषण और सुख मिल सकता है। जैसे हमने 3 उदाहरण देखे किस तरीके से वो है जो प्रधानाध्यापक के नियमों का पालन करेगा या अपने कंपनी के मालिक का करेगा है, और इस तरीके से देश के नियमों का पालन करेगा तो फायदा किनका होना है, विद्यार्थी का, कर्मचारी, नागरिक का ही होना है। उसी तरीके से जब आत्मा भगवान की सेवा करेंगे तो उस आत्मा का ही फायदा होना है। लेकिन ये इतना फायदा समझ में नहीं आता है, इतना हमारा स्वार्थ भी समझ में नहीं आता, ये हमारा असली स्वार्थ है वास्तव में, भगवान की सेवा करना। तो सेवा करने से होगा क्या, शाश्वत आनंद को हम प्राप्त कर सकते हैं जी। और यही हमारे आज के है टॉपिक का शीर्षक भी यही था। ओके क्विज। तो आपको बताना है एक तरफ देवीय गुण है और दूसरी तरफ आसुरी गुण है। तो देवीय गुण और आसुरी गुण के कम से कम 5 गुण बताने आपको, और एक एक उनका उदाहरण देना शास्त्रों से, और एक उदाहरण अपने व्यवहारिक अनुभव प्रैक्टिकल आपके जो एक्सपीरियंस है उससे देना है। देखते हैं कौन बताते हैं। देवीय गुण बताने, क्या क्या देवीय गुण होते हैं? वो सिंपल है, भगवत गीता में 16वां अध्याय पढ़ा प्रभु जी, होगा। श्रद्धा हाँ श्रद्धा और विश्वास दैविक में आएंगे। श्रद्धा और विश्वास किस पे? दैविक। मतलब आपने बताया श्रद्धा और विश्वास, तो श्रद्धा और विश्वास किस पर है? नशा करने पर? नशा करने में पूरा विश्वास होना चाहिए कि नशा करने से मैं खुश हो सकता हूँ, ऐसे ऐसा विश्वास? नो प्रभु जी, भगवान के ऊपर। हाँ बिल्कुल राइट। तो भगवान के ऊपर श्रद्धा और विश्वास तो जो देवता लोग हैं वो देवीय गुण जिनमें है उन्हीं का होगा। ओके, और कोई दूसरा देवीय गुण? भगवत गीता के 16वें अध्याय में बहुत सारे भगवान ने देवी और आसुरी संपदा ऐसे करके ही अध्याय का नाम है। तो देवीय गुण बहुत सारे हैं, कुछ भी बता सकते हैं। कोई 5 गुण बताने आपको, एक शास्त्रों से उदाहरण देना है, एक व्यवहारिक उदाहरण देना है। सात्विक भोजन। सात्विक भोजन, यस। और प्रेम कोई? प्रभु जी, प्रेम। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रेम। प्रेम किससे? ईश्वर से प्रेम। ईश्वर से प्रेम, ओके।
प्रेम मतलब बेसिकली सेवा, भगवान की सेवा देवीय गुण है। भगवान की सेवा। जी प्रभु जी। और कोई पॉइंट? प्रभु जी दैविक में नम्रता। ओके, नम्रता, ह्यूमिलिटी, विनम्र, विद्या ददाति विनयम। तो ये आप देख पा रहे हैं ना, ये देवी और आसुरी गुण है। ठीक है, तो ये आपकी एक्टिविटी क्विज फटाक से हमने खत्म कर दी। तो इससे आप देख सकते हैं किस तरीके से जो आसुरी व्यक्ति होता है वो सोचता है कि मैं ही करता धरता हूँ पूरा है, और मैं सब हर चीज को कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं अपने परिवार को कंट्रोल कर सकता हूँ, अपने घर वालों को कंट्रोल कर लूंगा, पूरे समाज को कंट्रोल कर लूंगा, देश को कंट्रोल कर लूंगा। इस तरीके से सोचता है आसुरी व्यक्ति। और जबकि देवीय गुण वाला सोचता है कि मैं सुप्रीम कंट्रोलर नहीं हूँ, है ना, भगवान ही है, हर चीज के कंट्रोलर है, हर चीज के स्वामी है, प्रोप्राइटर है, और हर चीज के भोक्ता है, इंजॉयर है। ओके, आपसे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा रहा है अभी, क्या ईश्वर कोई निराकार ज्योति या ऊर्जा है या नहीं है? है प्रभु जी। भगवान निराकार ऊर्जा है, जी प्रभु जी। मतलब भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान निराकार है ना? मतलब जैसे सूर्य का प्रकाश आता है तो सूर्य तो साकार है, बट उसकी जो रोशनी आती है, प्रकाश आता है, नहीं, तो उस क्वेश्चन टाइप का हम ले सकते क्वेश्चन हैं क्या? प्रश्न ये है आपसे, सवाल ये है आपसे कि भगवान निराकार है क्या, भगवान ऊर्जा होता है क्या? वैसे तो भगवान साकार ही होते हैं, लेकिन उनका जो प्रकाश होता है वो निराकार रूप में हमको समझ में आता है। ओके, अच्छा पॉइंट। और कोई? प्रभु जी भगवान साकार है। भगवान साकार है, सही आंसर है। भगवान निराकार ज्योति या ऊर्जा है या वह एक व्यक्ति है? तो भगवान एक व्यक्ति है, साकार है। भगवान की ऊर्जा निराकार है जी। जिस तरीके से एक कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, पूरी दुनिया भर में फैली है, तो एक कंपनी को क्या बोलेंगे हम, एक तरीके से ऊर्जा है वो, है ना, निराकार है। लेकिन कंपनी को चलाने वाला तो कोई ना कोई एक व्यक्ति होगा ना। तो माइक्रोसॉफ्ट के जो ये मालिक है तो वो तो साकार है ना। इस तरीके से हम बोलेंगे कि एक देश में निर्वाचित पार्टी द्वारा शासन हो रहा है, बीजेपी, तो बीजेपी तो कोई एक व्यक्ति को नहीं बताती है, बीजेपी तो निराकार है एक तरीके से। तो लेकिन उसका जो प्रतिनिधित्व जो कर रहा है, उसका जो नेतृत्व कर रहे हैं, वो क्या है, वो एक व्यक्ति है जी। उसी तरीके से ये सर्वोत्तम सुयोजन और संचालन, ब्रह्मांड का जो संचालन कर रहे हैं, मतलब ब्रह्मांड, वो एक ऊर्जा हो सकते हैं जी। लेकिन जो उसका नेतृत्व, जो संचालक है, वो क्या है जी, वो एक व्यक्ति है। व्यक्ति कौन है वो बताइए? ये है, हाँ, महाविष्णु के शरीर से ये पूरा ब्रह्मांड आता है जैसे। क्या श्लोक है ये? श्लोक किसको याद है? किसको याद नहीं है? सभी को याद होगा, बहुत सिंपल श्लोक है। स्क्रीन दिख रही है आपको? नहीं दिख रहे प्रभु जी। ओके, अभी दिख रही होगी। तो इस श्लोक में क्या बताया है? अहम सर्वस्य परभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्वितः। अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं ही हर चीज की उत्पत्ति का कारण हूँ, मेरे से सब कुछ प्रभव मतलब प्रकट होती है। मतः सर्वं प्रवर्तते है, और मेरे से ही सब कुछ आता है, हर चीज का कारण मैं हूँ, और मेरे से ही हर चीज उत्पन्न होती है। इति मत्वा भजन्ते भाव, ऐसा मानकर जो व्यक्ति मेरा भजन करता है वही वास्तव रूप से बुद्धिमान व्यक्ति है और वो सम्यक रूप से स्थित है। ऐसा कौन बता रहे हैं?
भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को 10वें अध्याय 8वें श्लोक जी। में। तो यहाँ पे भगवान ने पूरा खुलकर बता दिया कि देखो मैं ही भगवान हूँ, मेरे से सब कुछ आता है, सब कुछ है कि सृष्टि का कारण मैं ही हूँ, और ऐसे मानकर जो मेरा भजन करता है वही वास्तव में असली बुद्धिमान व्यक्ति है, बुद्धा भाव समन्विता। सिंपल श्लोक है, याद कर सकते हैं। याद है प्रभु जी? ओके जय। आपको तो बहुत सारे श्लोक याद है, ये श्लोक याद है? हाँ प्रभु जी याद है। अर्थ बताइए इसका फिर। गोलोक में बता रहे हैं प्रभु जी, गोलोक में जो है मेरे शरीर से ही सूर्य का प्रकाश में निकलता है और चंद्रमा का शीतलता भी प्राप्त होता है, वहां जो पहुंचता है वह फिर वापस नहीं आता है। कि न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका। सूर्यो न शशांको न पावका यद हाँ गत्वा न निवृद्धते ततः मम। हाँ, तो इसमें जो आध्यात्मिक जगत में क्या है जी, वहां पे सूर्य से लाइट नहीं होती है, वहां पे चंद्रमा का भी चंद्रमा से भी मतलब प्रकाश नहीं होता, तो फिर वहां पे है, और आग भी नहीं है जी वहां से, तो फिर प्रकाश कहाँ से आता है वहां पे? भगवान के शरीर से प्रभु जी, हाँ भगवान का भगवान शरीर के, से। हाँ तो इस तरीके से भगवान बता रहे हैं। हाँ, और यत गत्वा, वहां पे जो एक बार चले जाते हैं वो वापस नहीं आते हैं, इस तरीके से आध्यात्मिक जगत होते हैं। ओके, इस पे आने से पहले हम ये थोड़ा और चर्चा करते हैं इस पे कि भगवान निराकार नहीं है, भगवान साकार है। तो इसको कैसे कैसे और बता सकते हैं, और क्या क्या उदाहरण के माध्यम से आप बता सकते हैं कि क्या उदाहरण देकर आप बता सकते हैं कि भगवान निराकार नहीं है जी, भगवान तो साकार है? जैसे एक तो मणि माता जी ने बताया शायद, सूर्य है, सूर्य का प्रकाश है, तो भगवान की ऊर्जा जो है वो सूर्य के प्रकाश की तरह है, भगवान का जो निराकार रूप है। लेकिन वास्तव में तो भगवान सूर्य है, तो वो सूर्य का तो एक रूप होता है ना, तो सूर्य तो साकार है। तो इसी तरीके से और कोई उदाहरण पता है आपको कि भगवान किस तरीके से साकार है, निराकार नहीं है? प्रभु जी फूल और फूल की खुशबू, गुलाब है हाँ, हाँ बहुत खुशबू सही है। उदाहरण दिया। जैसे खुशबू है, भगवान जो फूल की जो सुगंध है, तो सुगंध को देख पाते हैं क्या? ऐसा रूप नहीं, है सुगंध का है, लेकिन फूल का तो एक आकार है ना, मतलब लोग बहुत सारे लोगों से मिलते हैं तो वो ऐसे बोलते हैं भगवान, भगवान का कोई आकार नहीं होता है जी, भगवान निराकार है, ऐसा उनका तर्क रहता है। तो उनको कैसे समझा सकते हैं? नहीं नहीं, हर एक निराकार चीज का स्रोत, हर एक निराकार चीज का सोर्स जो होता है ना वो साकार होता है। जैसे लाइट निराकार है, लेकिन लाइट आ कहीं से रही है, बल्ब से आ रही है कि सूरज से आ रही है, वो तो साकार है ना। सुगंध है ना, फ्रेग्रेंट जो है, खुशबू जो है वो निराकार है जी, वो दिखती नहीं है, कैसा रूप है, लेकिन वो आ कहाँ से रही है? वो फूल से आ रहे हैं ना, फूल का तो आकार है ना। तो हर एक निराकार चीज का स्रोत साकार होता है जी। तो इस तरीके से भगवान निराकार नहीं हो सकते। यदि कोई निराकार ऊर्जा हमें दिख भी रही है तो उस निराकार ऊर्जा का स्रोत क्या है? साकार। आप बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, संगठन देखेंगे ना इंडिया में, जितने भी आध्यात्मिक संगठन है, ज्यादातर संगठन यही मानते हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन ये मानते हैं कि भगवान निराकार है। और क्या उदाहरण दे सकते हैं? प्रभु जी जैसे हमारी बुद्धि है, वो बुद्धि कभी दिखती है, वैसे ही और बुद्धि का सोर्स क्या है कि हम इंसान है तो हम साकार है, इस तरीके से बुद्धि निराकार है। ओके, ये भी दे सकते हैं। एक और उदाहरण देते थे श्रील प्रभुपाद जी, श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ेंगे तो उसमें एक और उदाहरण मिलता है हमें। जैसे है जो प्रकाश और उष्मा जो है, हीट एंड लाइट, वो क्या है? एक तरीके से जैसे हीट है तो वो क्या? निराकार है, लेकिन हीट आ कहाँ से रही है? किसी साकार आग से आ रही है ना, तो उसका तो रूप है ना आग का। तो इस तरीके से हर एक निराकार चीज का स्रोत होता है जी साकार। तो इस कारण भगवान क्या है? साकार है, निराकार नहीं हो सकते। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है एक है, क्योंकि ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है कि भगवान साकार होते हैं, और वास्तव में भगवान का निराकार रूप भी होता है, लेकिन वो भगवान की ऊर्जा होती है, वो भगवान नहीं होती। तो भगवान के साकार और निराकार दोनों रूप है, लेकिन मुख्य रूप से वास्तव में भगवान साकार है। ओके, तो भगवत गीता अध्ययन करने से क्या होता है जी? हमें क्यों भगवत गीता अध्ययन करनी चाहिए?
अर्जुन में क्या परिवर्तन आए। हाँ, जैसे मान लीजिए आपको पूछेंगे कि इंजीनियरिंग क्यों करना चाहिए या मेडिकल साइंस मेडिकल क्यों करना चाहिए, तो आप बताएंगे कि देखो एक साधारण सा लड़का था, उसने मेडिकल किया, उसके बाद वो डॉक्टर बन गया जी, है ना। तो उसमें कुछ परिवर्तन आया, इसका कारण उसका इम्पोर्टेंस है ना, इस कारण हमें मेडिकल मतलब मेडिकल साइंस में एडमिशन लेना चाहिए, है ना, बायो लेना चाहिए 11वीं क्लास में, तो ये तो हम मानेंगे ना। तो उसी तरीके से भगवत गीता हम क्यों पढ़े, उसका क्या महत्व है, क्या है, क्या किस लिए वो प्रासंगिक है। तो अर्जुन में क्या परिवर्तन आए, या फिर भगवत गीता को जो सुनते हैं उनमें क्या परिवर्तन आए, तो हम अर्जुन को ही देख लेते हैं, अर्जुन में क्या परिवर्तन आए, भगवत गीता सुनने से पहले उनके क्या हालात थे और बाद में क्या हालात हुए, बता सकते हैं कोई। प्रभु जी मतलब वो युद्ध करने से बोल रहे थे कि मेरे परिवार वाले हैं, मैं इन्हें कैसे मारूं। तो हमारे जीवन में भी युद्ध चलते हैं क्या, हम हमारे जीवन में तो युद्ध प्रभु जी। बताइए प्रभु। युद्ध के पहले प्रभु जी अर्जुन का मन जो था बिल्कुल अलग था, जब ज्ञान गीता का ज्ञान के बाद मन अर्जुन का मन जो है बिल्कुल बदल गया। तो मन को जैसा जो हमारी जो भी प्रक्रिया होती है शरीर से, वो मन के द्वारा ही होता है। तो मन को ठीक करने के लिए गीता पढ़ना अनिवार्य है। और ऐसे ही प्रभु जी ईश्वर जीव प्रकृति काल और जो है के बारे में जो है गीता में ही मिलता है हम लोग। ईश्वर जीव प्रकृति काल और कर्म, ये 5 चीजें जो है गीता में, दैट इज ए लाइफ मैनुअल। गीता जो है जीवन का लाइफ मैनुअल है। तो जीवन को कैसे जीना चाहिए वो हमें भगवत गीता से मिलता है। तो अर्जुन में क्या क्या परिवर्तन आए जी, वो हम देखेंगे कि है। तो अर्जुन में परिवर्तन आए मतलब हाँ काम की चीज है ना भगवत गीता। तो युद्ध से पहले हमारे हर एक व्यक्ति के जीवन में युद्ध चलता है, हम भले ही कोई नौकरी करे, हम गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, हाँ हम भले ही स्टूडेंट हो, हैं या फिर जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन हर किसी के जीवन में युद्ध चलता रहता है, कम से कम है मन का युद्ध तो चलता ही रहता है। तो हम युद्ध लड़ना नहीं चाहते, स्टूडेंट को लगता है अरे ये तो सब्जेक्ट बहुत मुश्किल है, इसको छोड़ देते हैं, ये तो नहीं हो पाएगा मेरे से। तो इस तरीके से हर किसी को लगता है कि युद्ध में वो युद्ध लड़ना नहीं चाहता है, इतना साहस उसके अंदर नहीं होता है, उसका मन साथ नहीं देता, कभी बुद्धि साथ नहीं देती, कभी शरीर साथ नहीं देता है। तो यही स्थिति किसकी थी, अर्जुन की थी। विशेष रूप से अर्जुन क्या था, तनाव में था, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण से परामर्श लिए खुश रहने के लिए अपने विचारों पर निर्भर था। अर्जुन विलाप करते हैं, क्या क्या विलाप करते हैं, कि अंग कांप रहे हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, मुख शोष्यति, मेरा मुख सूखता जा रहा है, मेरा पूरा शरीर कांप रहा है, मेरा गांडी मेरे हाथ से फिसल रहा है, मैं अब और खड़ा होने में असमर्थ हूँ, मेरी बुद्धि घूम रही है। तो ये सब पहले अर्जुन के हालात थे भगवत गीता सुनने से पहले, और ऐसे ही हालात हमारे भी होते हैं। लेकिन भगवत गीता अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के मित्र और भक्त थे, यह महसूस करते हुए कि भगवान श्री कृष्ण उनके एकमात्र आश्रय हैं, अर्जुन ने उनके द्वारा निर्देशित होने की प्रार्थना की। कृष्ण परम ईश्वर होने के नाते अपने भक्तों के सर्वोच्च शुभ चिंतक है। कृष्ण के मार्गदर्शन के अनुसार चलकर अर्जुन ने विजय और प्रसन्नता प्राप्त की। तो हमें भगवत गीता पे, शास्त्रों पे, हमारे वरिष्ठ भक्तों पे, गुरुजनों पे हमें विश्वास जरूर होना चाहिए। जैसे भक्तों असी में सका चेती, भक्त भी थे और मित्र भी थे, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही भगवत गीता सुनाई। ऐसा करने से होगा क्या, भगवत गीता पढ़ने से सभी कष्टों से मुक्ति, आध्यात्मिक लोक को हम प्राप्त करेंगे। क्यों, भगवत गीता के लास्ट वाले श्लोक में यही बताते हैं भगवान, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूते धुर्वा नीतिर्मते मम। यत्र मतलब जहां, योगेश्वर मतलब योगियों के भी जो ईश्वर है जी, कौन, कृष्ण, जहाँ पे योगेश्वर श्री कृष्ण है। यत्र पार्थ धनुर्धर, जहाँ पे पार्थ प्रीता पुत्र धनुर्धर अर्जुन है जी, वहां पे क्या होता है जी, श्री मतलब लक्ष्मी पैसा है या ऐश्वर्य, विजय मतलब विजय होती है जी वहां पे, भूति मतलब असाधारण शक्ति होती है जी,
नीति मतलब नैतिकता भी होती है वहां पे। मतिमम, ऐसा मेरा मत है, संजय बोलते हैं लास्ट में। तो भगवान जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन होते हैं वहां पे ये 1 2 3 4 चीजें होती है। क्या? श्री, विजय, भूति और नीति। प्रभु जी मैं श्लोक पढ़ूं? कौन सा श्लोक? आइयो यत्र योगेश्वर कृष्णो। सुना दो, याद है तो। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। एक और श्लोक आता है भगवत गीता में कि भगवत गीता सुनने से पहले देखिए अर्जुन का क्या हाल है, पूरा परेशान है, कुछ भी करना नहीं चाह रहे। और भगवत गीता सुनने के बाद में एक श्लोक बोलते हैं, भगवान अर्जुन बोलते हैं, नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत् प्रसादात् मया अच्युता स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। क्या बोल रहे? नष्टो मोह, मेरा जो मोह है, भ्रम है, वो क्या नष्ट हो गया जी। स्मृति लब्धा, मेरे को स्मृति प्राप्त हो गई है। त्वत् प्रसादात मया अच्युता, हे अर्जुन, हे भगवान श्री कृष्ण, आपकी कृपा से, त्वत् प्रसादात, आपकी प्रसाद से, आपकी कृपा से, मया अच्युता है, हे अच्युत, तो आपकी कृपा से मेरा जो मोह है, भ्रम है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जिंदगी का उद्देश्य क्या है, हमेशा लोग इस भ्रम में ही रहते हैं, तो वो हमारा नष्ट हो जाता है भगवत गीता पढ़ने से। स्मृति, हमें विवेक मिल जाता है, बस क्या करना चाहिए क्या नहीं, स्मृति मिल जाती है। स्थित तो अस्मिन् गत संदेह, संदेह दूर हो जाते हैं और अपने आप से स्थित हो जाते हैं अपने स्वाभाविक स्थिति में। और फिर अर्जुन क्या बोले? करिष्ये वचनम तव, अभी मैं आपके जो बोलेंगे वो करूंगा। स्टार्टिंग में अर्जुन मान नहीं रहा था, वो बिल्कुल शरणागत नहीं था अर्जुन, अपने अपने रीजन दे रहे थे, मैं युद्ध इसलिए नहीं करूंगा, जो माता लोग हैं वो विधवा हो जाएगी, कोई किसको दिखाऊंगा, मैं दया दिखा रहा था वो, है ना। फिर बोल रहे थे कोई देखने वाला नहीं रहेगा तो राजा बन के क्या फायदा, एंजॉयमेंट वाली टेंडेंसी आ रही थी, कुल परंपरा का विनाश हो जाएगा, इस तरीके से 5-6 रीजन देते हैं अर्जुन कि मैं क्यों युद्ध नहीं करूंगा इस तरीके से। लेकिन जैसे ही भगवत गीता सुनते हैं पूरे शरणागत हो जाते हैं, है ना। करिष्ये वचनम तव, अब आपके ही निर्देशों का पालन करूंगा, आप जो बोलेंगे वो करूंगा जी मैं, इस तरीके से। तो भगवत गीता पढ़ने से ये हमारे अंदर परिवर्तन आते हैं, क्लैरिटी आ जाती है क्या करना है क्या नहीं करना है ना। और हमारे भ्रम दूर हो जाते हैं, जो युद्ध है हमारा उसमें हम अलग अलग जो हमारे मन के युद्ध है उसको हम जीत पाते हैं। तो इस तरीके से तो आगे हम देखते हैं। तो है पांडव जी 5 थे जी और कौरव 100 थे, लेकिन फिर भी क्यों जीत गए? फिर भी पांडव क्यों जीत गए सबको पता है, क्योंकि उन्होंने धर्म का पालन किया और उनके पास उनके पक्ष में धर्म के पिता भगवान श्री कृष्ण थे। इस प्रकार जो कोई भी अर्जुन के पद चिन्हों पर चलता है वह सफल होगा। और ये तो लास्ट श्लोक का अर्थ भी था ना, तत्तर श्री विजयो, वहीं पे विजय होती है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण होते हैं जी। देखिए बोलते हैं प्रेयर्स गोज अप एंड ब्लेसिंग्स कम डाउन। देखिए पहले वाले में आप देखें जो प्रार्थना है वो ऊपर जा रही है, और दूसरे वाले स्लाइड में देखो है कृपा नीचे आ रही है। हम प्रार्थनाएं ऊपर जाती है, कृपा नीचे आती है, ऐसा ही होता है। जैसे द्रौपदी ने पूर्ण रूप से शरणागत हो गए, जब भगवान से प्रार्थना की तो अपने आप कृपा उनको मिली। इस तरीके से भगवान कृष्ण भक्त वत्सल हैं, अपने भक्तों के रक्षक हैं, कुछ भी कर सकते हैं भक्तों के लिए। तो ये आज का हमारा विषय था। कल हमने आकर्षण सिद्धांत देखा, आज हमने बोस, ईश्वर और दास का कंसेप्ट देखा, और अभी हम यही फिनिश करते हैं। किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, या कुछ कमेंट देना हो, सजेशन देना हो तो दे सकते हैं। नहीं तो ये हरे कृष्णा प्रभु। हाँ यस प्रभु बताइए। भगवान प्रभु जी कृष्ण बोलते हैं कि अंत समय में जो हमको याद करता है वो मेरे धाम में आता है। तो अंत समय में प्रभु जी शरीर वगैरह तो बिल्कुल विक्षिप्त हो जाता है, लाचार हो जाता है, कहीं कहीं तो स्मृति भी चली जाती है। तो उस केस में प्रभु जी कैसे होगा, वो तो याद नहीं कर पाएगा आदमी। हाँ मुश्किल है ना, तभी तो बोलते हैं मनुष्य नाम सहस्त्रेषु। और एक और श्लोक है ना, बहुनाम जन्म नामन्ते, है ना।
तो हजारों हजारों लाखों करोड़ों में से कोई एक ही भगवान के धाम जा पाते हैं, सभी नहीं जा पाते ना। क्योंकि अंत समय में तो हमारे बोलते हैं our greatest attachment becomes our last thought, मतलब हमारे जिस चीज के प्रति सबसे ज्यादा आसक्ति होती है ना, वही हमारे अंत समय में याद आती है। भगवान से तो सबसे ज्यादा आसक्ति है नहीं, और चीजों में ज्यादा आसक्ति पाल रखी है ना हमें, तो वही चीज याद आएगी, तो हम मुश्किल है जाना। फिर भी कुछ एक उपाय नहीं है प्रभु जी, कुछ उपाय नहीं है जाने का। फिर भी प्रभुपाद जी ने एक होप दिया है हमें, कुछ आशा दी है कि ये 4 नियमों का पालन करो और 16 माला का जप करो डेली अच्छे से। तो प्रभुपाद जी बोले हैं, एक दो जगह गारंटी भी दी है कि मैं गारंटी देता हूँ कि आप भगवत धाम आएंगे। अच्छे से 4 नियमों का पालन करते हैं सूक्ष्म तरीके से और ग्रोथ तरीके से, दोनों तरीकों से, तो हम करेंगे तो प्रभुपाद जी बोले कि हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो एक और आता है वैसे कि कुछ भक्त लोग, मान लीजिए शुद्ध भक्त है, महाराज है, सन्यासी है, हम वो भी देखते हैं कि मतलब अंत समय में पूरा बेड पे रखे, मतलब बेड पे ही थे, उनमें कुछ चेतना थी नहीं, तो वो हमें क्या लगता है कि वो तो भगवत धाम नहीं गए होंगे फिर। ऐसे ऐसे जाते हैं सन्यासी, शरीर छोड़ते हैं। तो उसमें एक पद्म पुराण में एक श्लोक आता है कि भगवान के शुद्ध भक्त जो अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा के लिए दिए हैं, तो भगवान बोलते हैं कि वो यदि अंत समय में मेरे को याद नहीं भी कर पाए ना, तो भी मैं खुद आता हूँ और उसको मेरे पास लेके आता हूँ, भगवत धाम लेके जाता हूँ। तो ऐसे भी श्लोक है। गीता में इस तरह का कोई श्लोक नहीं है ना प्रभु जी, गीता में श्लोक नहीं है। गीता में नहीं है, लेकिन शास्त्रों में ही है, पुराण का श्लोक है ये, जी जी जी। वो प्रामाणिक श्लोक है। प्रभु जी इसमें डाल देंगे क्या प्रभु जी, इसमें हाँ, डाल देंगे? ग्रुप में शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में। ये ग्रुप में शेयर कर देगा प्रभु जी। तो कम से कम हमारे दूसरों को बता देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, हम याद भी नहीं कर हाँ, पाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत लोग करते हैं प्रभु जी, जितने लोग हैं। तो वो केस मतलब शुद्ध भक्तों के लिए ही होता है, मतलब तो जीवन भर भगवान के से एक्चुअली भगवान तो बोलते नहीं है ना, थोड़े जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आपके अंडर बहुत सारे कर्मचारी है, तो कोई कर्मचारी आपकी सेवा करता है, मान लीजिए बहुत सेवा कर रहा हो, तो आप उसको बोलेंगे नहीं, आप कुछ ना कुछ उसको गिफ्ट देना चाहेंगे, कुछ ना कुछ करना चाहेंगे। तो भगवान तो है हमारे से भी ज्यादा दयालु है ना, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तो भगवान थोड़ी ना बोल सकते हैं उसको, निस्वार्थ भाव से यदि हम कर रहे हैं। कुछ हमारा ही कुछ पीछे एजेंडा है करने का, कुछ राजनीतिक दल करते हैं उस तरीके से, कोई अलग ही एजेंडा है तो बात अलग है। प्रभु जी इसमें गीता में तो इसे बोलते हैं प्रभु जी, तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम एन मामुपयांति ते। और फिर अनंत चेता सत्तमेव माम स्मृति नित्य तस्याहम सुरवा पार्थ नित्य योगिना। तो ये सब तो श्लोक प्रभु जी है, लेकिन ये सब तो जब हम चेतना में रहेंगे तभी तो है। अगर चेतना कमरा चली गई, हम अगर लाचार हो गए, स्मृति चली गई, तो होता है प्रभु जी जनरली ओल्ड एज में। तो उस केस के लिए जो आप बोल रहे हैं, पुराण में जो वर्णन है वही कुछ काम कर सकता है। तेसाम सतत युक्ता नाम, तो बोल रहे कि जो सतत रूप से मेरी सेवा करता है, मतलब कुल मिला के वही है, सतत रूप से जो कर रहे हैं वो तो जाएंगे ही। भजताम प्रीति पूर्वक, प्रेम पूर्वक मेरी सेवा कर रहे हैं, तो उनके लिए तो आसान है ना, भगवान को अंतिम समय में भी याद करना आसान हो जाता है उनके लिए। तो पूरे जीवन भर जिस चीज का प्रयास किया है, तो उनको अंतिम समय में याद करना आसान हो जाता है। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। ओके, यही समाप्त करते हैं श्रीमद् भगवत गीता की। हाँ कि ये आप टिप्स दीजिए, जो आपने सारे भगवत गीता के श्लोक याद कर लिए, हम कैसे करें? मैं तो अलग से कुछ याद नहीं किया, खाली क्लासेज वगैरह सुनते सुनते याद हो गए। पिछले 4-5 सालों में, 5-6 सालों में खाली क्लासेज में सुनता था, बाकी सुनते सुनते याद हो गए। मैं तो कोई अलग से ऐसे कुछ कोई भी एक श्लोक याद नहीं किया, ज्यादा प्रयास नहीं किया है, थोड़ा बहुत तो प्रयास करना ही पड़ता है। हाँ, प्रयास करने से होता है, माता जी को बोल देंगे प्रयास करने से हो जाएगा। जैसे कि हम प्रभु जी डेली का श्लोक जो है अपना पेपर में लिख लेते हैं, पन्ना पर, उसको पॉकेट में रखते हैं, कहीं भी मौका मिलता है तो उसको पढ़ करके याद कर लेते हैं। ये बता दिया। अच्छा बताया आपने, बहुत बढ़िया बताया। ठीक है, ऐसे किया करेंगे, क्योंकि टाइम नहीं मिलता ना किसी, तो नहीं तो उसको लिख करके माता जी अपने कहीं भी रख लीजिए, पर्स में, पॉकेट में, और कहीं मौका मिले तो उसको रिपीट कीजिए। सुबह उठिए तो एक बार रिपीट कर दीजिए, तो फिर वो पक्का हो जाता है। तो पूरे 700 ही करने हैं